नमस्कार साथियों, कैसे हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। और समस्या समाधान क्या, हमारे बहुत से बंधु साथी परीक्षार्थी भावी अध्यापक बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मैडम सिलेबस क्या होगा, टीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या होगा। और इसी सिलेबस की इसी शंका के समाधान के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसमें आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। पूरी तरह कोशिश करूँगी उसको अच्छे से निवारण करने की। ध्यान से सुनिए, और सिर्फ सुनना नहीं है, देखना भी है और इसको ग्रहण भी करना है। और पूरा देखोगे तभी बात बनेगी। ये नहीं कि एक बात सुन लो और बंद कर दो, आगे चलाओ, ऐसे नहीं करना हमें। लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बंधु है वो सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात तो यही है, और उससे बड़ी बात हमारा सिलेबस है। चलो जी, चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, लिख के भी बता दिया है, और वर्बली सारी बातें आपको स्पष्ट कर दूंगी ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। 6ठी से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तक, कौन सी पाठ्य पुस्तक भला? पाठ्य पुस्तकों की बात होती है, पाठ्य है ये, पठ्य नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में से क्या है कि आप एनसीईआरटी का जो सिलेबस हमारा लगाया गया है, हरियाणा विद्यालय में हो, एनसीईआरटी ऑल इंडिया लेवल पर जो हिंदी भाषी है कम से वहाँ तो उनका तो वही सेम ही सिलेबस होता है। दो किताबें हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों ने जो किताबें लगा रखी है वो एक ही है। तो 6ठी से 8वीं तक की तो हमारी वसंत भाग 1, वसंत भाग 2, वसंत भाग 3 ऐसे करके है। एक बाल रामायण है, एक बाल महाभारत है, और फिर भारत की खोज। भारत की खोज जो है जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक है, और वो पुस्तक तो आपको जनरल नॉलेज के लिए भी बड़ी अच्छी रहती है। जनरल नॉलेज के प्रश्न भी उससे बनते हैं। तो वो मैं ये तो नहीं कहती आप उसको बिल्कुल छान के पढ़ लो, गहराइयों से पढ़ लो, लेकिन उनकी जो ना मोटी मोटी सी सारांश वगैरह तो जरूर पढ़ लो। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक पाठ पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगती है। और जब हमारे पास ज़्यादा टाइम हो तो पूरी किताब को अच्छे ध्यान से पढ़ो, और जो चीज़ आपको ऐसे लगती है कि भई इंपॉर्टेंट है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको दोबारा पढ़ने सारी ज़रूरत ना पड़े। वो अंडरलाइन करी हुई आप झट से देख लो। अब आप में से कई ये भी कहने वाले मिलेंगे, जी अब तो टाइम थोड़ा है, इतनी कैसे पढ़े। तो सुनो, फिर उसका भी एक तरीका है। आप उसका जो ना किताबें उठाओ और सारांश देखो उसका थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको ये तो पता लग जाए इसमें क्या दिया है। अब उसमें से जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ पढ़ने की, वो क्या है, आप उनके जो भी लेखक और कवि है उनका पहले परिचय दिया हुआ आता है, जो बुक होती है उसमें। तो आप उस परिचय को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उस परिचय में 2-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो सारी उसमें कवर होती है। क्या? एक तो उनका जो ना कवि का विशेष अगर कोई चीज़ है तो कोई उपनाम है तो, या कुछ कहाँ जन्म हुआ था ये भी होता है उसमें सारा, कब हुआ था ये भी होता है। जन्म कब हुआ था ये तो कम पूछा जाता प्रश्न, कहाँ हुआ था ये अक्सर पूछ लिया जाता है। या कोई उपनाम होता है बहुत सारे हमारे कवियों लेखकों का, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी उपनाम वाली, और विशेष कोई चीज़ें होगी वो एक अलग बाद में आपको बता दी जाएगी। तो ये चीज़ें जो है आपने ज़रूर देखनी है। रचनाएं जो होती है लेखकों की, जो हमारे दिए हुए हैं लेखक और कवि, उनकी रचनाएं अच्छे से देखो। अब जो टीजीटी का हमने पेपर किया था उसमें से 80 से 90% सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बुक में से थी। तो ये ना हमारे 6ठी 7वीं 8वीं को थोड़ा सा कम कवर किया जाता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को ज़्यादा कवर किया जाता है। उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, और उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो है अगला है हमारा दूसरा, 9वीं और 10वीं का व्याकरण। 9वीं और 10वीं का व्याकरण क्या कहा? 9वीं और 10वीं के व्याकरण से अभिप्राय है, 9वीं और 10वीं का व्याकरण आपने पढ़ लिया ना, चाहे तो हिंदी का व्याकरण हो चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं बता रही आपको, इंग्लिश में भी अगर आपने पाठ जमानी है तो 9th और 10th की ग्रामर और 9वीं और 10वीं का व्याकरण आप ये अच्छे से पढ़ लो। जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, चाहे व्याकरण का की में भी आ जाए। मैं तो अपने बच्चों को जो पढ़ाती हूँ ना क्लास में, तो उनको बताती हूँ भाई अपने लिए तो पढ़ो ही पढ़ो, अपने बालका वास्ते ही पढ़ लो, उनका भी काम आओगे कल को, उनको बताओगे तो मेरा कहने का मतलब 9वीं और 10वीं की व्याकरण आधार है, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ से अभिप्राय वर्ण से लेके और छंद तक दिए हुए हैं। तो आप उसके जो टॉपिक है मैं विशेष तौर पे उनकी बात करूंगी। व्याकरण में तो बहुत कुछ है, तो उसमें एक तो उपसर्ग और प्रत्यय हमारे आते ही आते हैं, ये करने हैं आपने। उपसर्ग और प्रत्यय की जब अलग वीडियो बनी है उसमें मैंने आपको बताऊंगी कि कैसे इनको छांटना है, इनके नियम होते हैं, तो आप वो वहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सभी जो है ना व्याकरण के टॉपिक है, जिसपे अब हम आगे बात करेंगे। सामान्य हिंदी अब करवाऊंगी, लिटरेचर का लगभग 1-2 टॉपिक रह गए वो पूरे करके, और फिर साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि ये सामान्य हिंदी भी रोज एक लेक्चर डालूं।
तो ये उसमें तुम्हें ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि मैंने 2-3 लेक्चर तो इसके डाल दिए हैं और धीरे धीरे सारे डलेंगे, पूरी व्याकरण होगी। क्रिया, विशेषण, अव्यय, वाच्य, पर्यायवाची, समानार्थी, और ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्द तो आते ही आते हैं, या तो पर्यायवाची आएंगे या समानार्थी। मुहावरे और लोकोक्तियां भी दोनों में से 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। अशुद्धि संशोधन के तो 2 से 3 प्रश्न मिल जाते हैं और बड़ा आसान होता है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार ध्यान ही नहीं देते, हम पढ़ते रहते हैं और उसी को मानते रहते हैं, हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। मेन कारण इसका ये है ठीक ना होने का। और उसके बाद संधि और फिर समास, जो जिसमें से भी 1-1 प्रश्न पक्का है, 2 आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अलंकार, जो मैंने अपने पहले आपको बड़े अच्छे से डिटेल में कराए, संधि, समास, अलंकार तीनों करवा दिए हैं मैंने। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। रस भी करवा दिया है। और अगला जो टॉपिक हमारा वर्ण व्यवस्था, उच्चारण, ये भी करवा दिया है मैंने आपको। ये सारे मैं मेरी वीडियो चैनल पे आप देख सकते हो। वर्तनी, यानी कि अशुद्धि संशोधन वर्तनी का ही पार्ट है। और उच्चारण और वर्तनी ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये कई बार आ जाता है और कई बार नहीं आता, और ये ज़्यादा लंबी चौड़ी याद करने, एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट है। वाक्य के भेद कैसे आते हैं इसमें, वाक्य संयुक्त, सरल और मिश्र आ जाते हैं, भेद से अभिप्राय ये है, और वो आपको छांटने होते हैं। या कई बार क्या आ जाता है, कोई वाक्य दे के पूछ लिया जाता है अर्थ की दृष्टि से, जैसे वाक्य के 8 भेद है तो उसमें कौन दे दिए जाएंगे 4, नीचे कौन सा है। जैसे पिछले पेपर में आया हुआ था कि विधानार्थक जो वाक्य था वो, तो इस प्रकार के पूछ लिए जाते, तो ये टॉपिक भी हमें करना पड़ेगा। वाच्य वाला टॉपिक भी करना पड़ेगा, बहुत बार वाच्य आते हैं। अब ये सारी चीजें जो है ये व्याकरण की मुख्य चीजें हैं। इतना ही नहीं है, व्याकरण में तो बहुत कुछ है, लेकिन ये टॉपिक तो हमें कवर करने ही करने पड़ेंगे, इनको करे बिना हम व्याकरण को। अब ये व्याकरण की बात क्या होगी, टीजीटी हिंदी। अब आप में से कई यूं भी कहेंगे टीजीटी हिंदी का क्या है, सामान्य हिंदी का है। तो देखिए साथियों, आप जो ना मेरे परीक्षार्थी हो, स्टूडेंट बच्चे, तो वो जो है क्या देखोगे आप, ये टीजीटी हिंदी में तो आता ही आता है व्याकरण का पोर्शन। इसके अलावा सामान्य हिंदी में भी आता है, जो 15 नंबर की आएगी हमारी। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ये अवश्य टच किया जाता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। और हिंदी वालों को तो करना ही करना, हिंदी वालों को डबल बेनिफिट है इसका, क्योंकि ये हमारे सामान्य हिंदी में भी आएगा और टीजीटी वाले में भी आएगा। अब आइए अगली बात करते हैं। इसके अलावा अगली बात क्या है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य भी आता है टीजीटी में, हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य नहीं आएगा। ये है कि पीजीटी में गहराइयों से आता है, टीजीटी में थोड़ा सा मोटा मोटा चीज़ आ जाती है। तो उसमें क्या करेंगे हमें, उसके मुख्य टॉपिक, वैसे मैंने पीजीटी सिलेबस में जो है ना पूरी वीडियो डाल रखी। अब हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है वो क्या है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब टीजीटी में जो ना मोटी मोटी बातें आती हैं हमारी, यानी कि आता तो है लेकिन बहुत गहराइयों से नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें, तो हमें मुख्य से टॉपिक तो कवर करने पड़ेंगे इसमें भी। अब इसमें एक जो है हमारे उस पे टेलीग्राम पे हमने एक पीडीएफ डाली हुई है प्रतियोगिता दर्पण की, जिसका नाम घटना चक्र नाम से है। उसमें हिंदी की मोटी मोटी बातें दी, सामान्य हिंदी की दी है और हिंदी साहित्य की भी दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। और जिसके पास ज़्यादा टाइम है, जो ज़्यादा गहराइयों से पढ़ना चाहता है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टीजीटी और पीजीटी दोनों का दे रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा गहराइयों से लेक्चर देखने पड़ेंगे आपको, और साथ साथ किताब भी पढ़नी पड़ेगी। अब किताब की बात आई, पर अब किताब में जो है वो क्या है, साहित्य प्रतियोगिता की बुक है यूजीसी नेट की 2nd पेपर की। जो बच्चे गहराइयों से करना चाहते हैं, जो परीक्षार्थी, जो भावी अध्यापक है हमारे, उन युवा की तो पेपर जो है ना पार करना है अब की बार हर हाल में। कोई एचटेट का पेपर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो किताब आप पढ़ें, उसमें जो है थ्योरिकल भी दिया हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस प्रकार ये तो था हमारा टीजीटी का पेपर और इसका सिलेबस। तो ये आपने देखा होगा, उम्मीद है कि आपको ये काम आएगी चीज़ और आपका संशय खत्म हो गया होगा। तो देखते रहिए और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे नए बंधु, नए मित्र, नए दोस्त, नए बच्चे जो भी आए हैं वो सारे उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।